जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। आप कर्मवान बनेंगे, शक्तिमान बनेंगे। सर्वशक्तिमान जब आप बनेंगे तब आपको शक्ति का सही एहसास होगा। तब आपको जीवन की शांति तो ये होती है कि मैं जो कुछ चाहूं हासिल कर सकता हूं। मेरे जीवन की शांति नहीं, मैं मन को शांत करके बैठ जाऊं, के लिए शांति नहीं है। ये तो है मार्ग है उस शांति शक्ति तक पहुंचने का। अतः आत्मा का स्वरूप शक्ति का स्वरूप है, उसे पहचाने। जिस शक्ति के स्वरूप में किसी चीज की कमी नहीं है, आप जितना नजदीक जाएंगे उतना पूर्णता आपके जीवन में आती चली जाएगी। उतनी बीमारियां आपकी दूर होती चली जाएंगी, उतनी असमर्थता आपकी दूर होती चली जाएगी, उतना भौतिकता की जो समस्याएं वो आपकी दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि आत्मा पूर्णत्व का स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है, उसके पास सब कुछ सामर्थ्य है। केवल उसकी नजदीकता को धारण करने का प्रयास करो, अपने आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन लाते हुए, सद्गुणों को धारण करते हुए। भूल जाओ कौन क्या कर रहा है, सबसे पहले हमको अपने आप को सुधारना है। जब तक हम आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करेंगे, आत्मा के नजदीक नहीं जाएंगे, तो बाहर जितना भी मंत्र जाप करने सब कुछ कर हमारा मन अशांत रहेगा, हमें तृप्ति का एहसास नहीं हो सकेगा। और जो जो हमारी प्राणवायु सक्रिय होगी, जो जो हम अपने सत्कर्मों से आत्मा के नजदीक जाएंगे, हमें शांति संतोष और सामर्थ्य हासिल होगी। और जब तक सामर्थ्य नहीं होगी तब तक आप शांति को प्राप्ति नहीं कर, संतोष को प्राप्ति तो केवल कह देने मात्र की होगी बात होगी। अंगूर मिल नहीं रहे इसलिए खट्टे हैं। जब अंगूर नहीं मिल रहे होंगे तो आपको खाने को मिलेगा नहीं। जब है कि अंगूरों का भंडार लगा हो, हमें फिर भी खाने की इच्छा ना हो, शांति तो उसे कहते हैं, तृप्ति तो उसे कहते हैं, संतोष तो उसकी मैं जब जिस चीज को चाहूं हासिल कर सकता हूं, मुझे जितनी आवश्यकता उस चीज मुझे प्राप्त हो जाती है। आपका गुरु भी उसी रास्ते में चल रहा है। मैंने कभी धन बल के माध्यम से कोई कार्य को मैंने नहीं किया। 2500 साल से मुझसे जुड़े हुए आज भी जानते हैं कि मेरे किसी बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए भी जमा नहीं मिलेगा। मैं कर्ज लेकर भी समाज कल्याण करने के लिए सतत आगे बढ़ता चला जाता हूं। मुझे जब जितनी जहां जरूरत होती प्रकट सत्ता से प्राप्त हो जाता है, मां की कृपा से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा कार्य है सिर्फ जो मैं जिस मार्ग में हूं, ऋषित्व के मार्ग में हूं, मेरा कार्य है केवल जन कल्याणकारी कार्य में अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करते रहना। और ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए कोई धन की जरूरत नहीं है। जितना आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। हमारी सामर्थ्य भौतिकतावाद से जुड़ी नहीं है, हमारी सामर्थ्य शक्ति चेतना से जुड़ी हुई है। उसी तरह यदि आप सभी लोग अपनी सामर्थ्य को पहचानने लगे, अपने आप को जानने लगे, तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। आवश्यकता है आत्मा के स्वरूप को जाने, आत्मा को पहचाने। और जब तक आप आत्मा को नहीं पहचानेंगे, आत्मा को स्वरूप को नहीं जानेंगे, आप कभी भी किसी देवी देवताओं के दर्शन कर ही नहीं सकते। यह ध्रुव सत्य है। पूरा जीवन खपा दे। मैंने इसलिए कहा प्रवाह के आ जाने को साधु, जो मैं कई बार मुझे उच्च स्वर में बोलना पड़ता है अन्य साधु संत सन्यासियों को, धर्माचार्यों को, क्योंकि मैं जानता हूं वो भटक रहे हैं। एक केवल परंपराओं की रक्षा कर रहे हैं, केवल एक पथ की रक्षा कर रहे हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं चाह रहे। लोगों को चिंतन ही नहीं दे रहे कि सबसे पहले अपने शरीर का शोधन करो। शरीर का शोधन कर लो, प्रकृति तो आपके साथ बैठी ही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यह करने, शरीर को शोधन करने के लिए केवल बाह्य कर्मों को अपनाने मात्र से नहीं कल्याण होगा। आपको नशा मुक्त जीवन जीना पड़ेगा, मांसाहार मुक्त जीवन जीना पड़ेगा। आपका जीवन कल्याणकारी, जब तक जन कल्याणकारी भावनाओं से आगे बढ़ेगा नहीं, तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। और मैंने कहा कि प्रकट सत्ता से मांगने का भी मैंने भाव बताया है कि प्रकट सत्ता जब भी आराधना बैठो तो केवल भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो। यह निष्काम साधना कहलाती, जिसे निष्काम साधना कहते हैं। क्योंकि जीवन में कोई भी निष्काम साधना नहीं होती, मगर जब हम भौतिकतावाद की कोई कामना के लिए साधना कर रहे होते हैं तो सकाम साधना कहलाती है। और जब अदृश्य सत्ता से संबंध जोड़ने, मैंने कहा निष्काम जिस तरह अनेकों साधु, मैंने दोनों पक्षों की बात बताई है कि इस दुनिया में भौतिक जगत में कोई भी ऐसा कर्म नहीं जो निष्काम आज तक न कोई साधु संत सन्यासी कर सका है, न कर सकेगा, भले वे चिंतन दे देते हो। कोई निष्काम कर्म होता ही नहीं है। क्योंकि आप यहां भी आए, उसके पीछे भी कोई ना कोई कामना जुड़ी है। क्या तो हम गुरुदेव जी के चिंतन सुनेंगे, या गुरुदेव जी से के दर्शन प्राप्त करेंगे, या मां के चिंतन सुनेंगे, कोई ना कोई कामना जुड़ती है, तभी हम कर्म कर पाते हैं। कोई भी चीज सोच लो, यदि आप पढ़ाई भी अगर है, आपका पढ़ाई करने के पीछे लक्ष्य है कि हम सफलता हासिल कर ले, आगे नौकरी करेंगे, पूजा पाठ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति के दर्शन प्राप्त करने, प्रकृति की नजदीकता प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य होता है। दुनिया का कोई भी कार्य क्षेत्र आप सोच लीजिए, कोई भी कार्य निष्काम नहीं है, सभी चीजें सकाम है। मगर जब भौतिक जगत की हम कामनाओं के लिए कोई साधना कर रहे होते हैं तो सकाम कहलाती है। और निष्काम जब हम केवल उस प्रकट सत्ता से संबंध स्थापित करने के लिए कर रहे होते हैं, जन कल्याणकारी, अपने से अलग कुछ करने का, जहां हमारा भाव, जहां हम भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति जब मांग रहे होते हैं, तो हमारी सकाम नहीं कहलाती है, निष्काम साधना कहलाती है। सकाम होते हुए भी निष्काम हो जाती है।
जिस तरह मैंने कहा गृहस्थ में रह करके भी आप बैरागी योगी हो सकते हो। राजा जनक क्या थे? विदेह कहलाते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके सामने नतमस्तक होते थे। क्या था आखिरकार उनके पास? वो तो राजपाट संभालते थे। सिर्फ वही ज्ञान था, वह आत्मज्ञानी थे। उनके पास वह आत्मज्ञान नहीं था, वो आत्मज्ञान था जो दूसरे साधु संत सन्यासियों के पास उस काल में नहीं था। वह सभी कर्म करते थे, मगर कर्म करते हुए भी हर पल मुक्त रहते थे। वैराग्य था उनके अंदर, वैराग्य था। वही वैराग्य आप सभी लोगों को हासिल करना है। एक मिनट में आप सब कुछ नहीं हासिल कर सकोगे। मैंने कहा जिस धरातल पे खड़े हो उस धरातल से धीरे धीरे आगे बढ़ो। अपने अंदर वैराग्य भाव पैदा करो। वैराग्य भाव में ही शांति, संतोष और संतुलन छिपा हुआ है, सत्य छिपा हुआ है। सत्य की ओर केवल हम आंखें उठा करके तो देखें। चूंकि हम अंदर प्रवेश न करेंगे, यदि आंख बंद कर ले, सूर्य का उदय हो तो हम नहीं देख सकते, हमें सब कुछ अंधकार में दिखाई देगा। बाहर देखने के लिए हमें इन आंखों को खोलना पड़ता है, और अंदर देखने के लिए हमें अदृश्य जगत से संबंध स्थापित करने के लिए हमारे अंतर मन की आंखों को हमको खोलना ही पड़ेगा। वो सब कुछ हमारे शरीर में है, मेरे शरीर में भी, आपके शरीर में, सभी जाति धर्म संप्रदाय के सभी के शरीरों में है। केवल हमको उस मार्ग में बढ़ना पड़ेगा, उस मार्ग में चलना पड़ेगा। तभी आप सभी राजा जनक की तरह विदेह हो सकते हो कि सब कुछ भी है मगर आप लिप्त नहीं हो। अभी क्या है? आप उससे लिप्त हो। अभी कामनाएं आपकी एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है। आप भयग्रस्त जीवन जीते हो। आपके पास भौतिकता के अंबार क्यों ना लग जाए, करोड़ों अरबों की संपदा क्यों ना आ जाए, मगर फिर भी आप शांत नहीं रहते। एक भय सा बना रहता है। भयमुक्त जीवन, धन कमा के तो आप भयमुक्त जीवन प्राप्त ही नहीं कर पा रहे। मंत्री बन जाने के बाद, प्रधानमंत्री बन जाने के बाद भी आप भययुक्त हो कि हमारा पद अगली बार जा सकता है, इस बार हमें यह समर्थ मिली, अगली बार यह समर्थ हमसे छिन सकती है। धन की कामना आपकी कभी समाप्त नहीं हो रही। धन आपको कितना जीवन में चाहिए, उसका आंकलन आपको करना चाहिए। ये नहीं धन अगर कर्म से आ रहा है उसको उपार्जित करते जाओ। आज विश्व के उद्योगपतियों में हमारे देश के लोगों की गणना होती है। एक तरफ जहां सौभाग्य है, मगर कितनी बड़ी विडंबना है कि आज आजादी के 50-60 वर्ष पूरे हो चुके, मगर फिर भी अनेकों समाज की इतनी गरीब जनता जो एक समय का भोजन नहीं कर पाती, एक समय के वस्त्र नहीं पहन पाती। धिक्कार है हमारे और आपके जीवनों को। क्या हम उन बिंदुओं पर कभी विचार नहीं कर पाते कि ये विषमता है? जब तक हमारे अंदर होगी तो हम चाहे जितना सब कुछ संभार इकट्ठा क्यों न कर लें, प्रकृत सत्ता हमें कभी शांति और संतुलन नहीं दे सकती। प्रकृत सत्ता की हम कभी कृपा नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे जितने मंदिरों में माथा टेकते फिरते रहें, जब तक हम उस पूरे समाज को देखने का प्रयास नहीं करेंगे। सब जगह अनीति, अन्याय, अधर्म यदि इसी तरह बढ़ता चला गया तो आधी जनता भुखमरी के शिकार होती चली जा रही है, और 10-20% लोग भौतिकता के अंबार इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। शांति संतोष उनको भी नहीं है, मगर वो असंतुलन सतत बढ़ता चला जाएगा। उसको धीरे धीरे करके दूर करने की जरूरत है, और उसमें समाज को आगे आना चाहिए, बुद्धिजीवी वर्गों को आगे आना चाहिए, जिनके पास जो पद सामर्थ्य उसको पहचानना चाहिए, जानना चाहिए, और उस पद सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए। उसका उपयोग उतने सीमित दायरे में मत करो। जिस तरह का प्रशासनिक अधिकारी, वो तो आपका एक कर्म क्षेत्र हो गया। उसके अलावा सोचो तुम जीवन में और क्या कर सकते हो जनहित के लिए। अपने विचारों को जनचेतना फैला करके क्या समाज में और कर सकते हो। सब कुछ केवल प्रशासन पर ही मत डालो कि प्रशासन ही आकर के सब कुछ कर देगा। आपको स्वतः सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन चाहे भी तो आज जितना भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय फैल चुका है, वो जनहित की योजनाएं बनती रहेगी, मन जनहित होगा नहीं। जनहित होने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा, समाज को कहीं ना कहीं उभरना पड़े। हर व्यक्ति जो जहां है वो जनहित की भावना उसके अंदर पैदा करना पड़ेगा। जब तक कोई भावना नहीं पैदा होगी तो योजनाएं कितनी आती रहे, करोड़ों अरबों की, चूंकि मैंने कहा जितनी योजनाएं आती हैं, यदि उसका 25-50% भी उपयोग हो जाए तो समाज की सब समस्याएं दूर होती चली जाए। मगर आज बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिल रही, वो बेचारे तड़पते हैं। उनके माता पिता मंदिरों में जाकर, चौखटों में जाकर दिन दिन बैठे रहते हैं, ज्योति जलाते हैं, सोचते हैं शायद इस जगह हमारा बच्चा गया इंटरव्यू देने, शायद वहां नौकरी मिल जाएगी। मगर हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वो मुझसे भी निवेदन करते हैं, मगर भ्रष्टाचार में यदि मैं भी चाहूं तो जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा धीरे धीरे, तब तक चाहे भी चाहे जितना चिंतन किया जाए। जब पहले से नियम बने हुए हैं कि अगर 10 लोगों की भर्ती वहां पर होना है तो एक विधायक का व्यक्ति लगेगा, एक प्रशासनिक अधिकारी लगेगा, जितना कमेटी बने एक सदस्य उसका लगेगा, पहले से तय हो जाता है। आप चाहे जितने वहां चौखरों में जाए, चाहे जितने वहां मंदिर में माथा रगड़ते रहे, पहले से तय हो जाता कि इस विभाग की भर्ती में 1 लाख रुपए लगना है, 10 लाख लगना है, 20 लाख लगना है, और देने वालों के पैसा देने वालों की कमी नहीं है। उससे नीचे कभी उनको उतरना नहीं हो सकता है। यह भ्रष्टाचार एक दिन में नहीं समाप्त हो सकता।
क्योंकि आज प्रशासनिक अधिकारी चाहें कि हम भ्रष्टाचार समाप्त कर दें तो नहीं समाप्त कर सकते, क्योंकि ये अमर बेल की समान है। जब तक ऊपर से नहीं दूर होगी, जब तक नीचे नहीं दूर किया जा सकता। एक अधिकारी अपने आप को ईमानदारी से रहना चाहता तो नहीं रह सकता। अगर रहेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आज अधिकारी ईमानदार नहीं है, अनेकों ऐसे अधिकारी जो ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, मगर फिर भी यदि उनको पूरा सभी लोग दायित्वों का निर्वहन उस प्रकार से करें तो उनको ज्यादा शांति संतुलन मिला होता, उनकी ज्यादा कार्य क्षमता प्रभावक हो रही होती। जगह जगह हर थाने बिक रहे हैं। किसी थाने में किसी थाने प्रभारी को आना होगा तो उसको पैसा देना पड़ा, हर महीने वहां पे थाने बंधे हुए, वो वसूल कहां से करेगा? गरीब जनता से, आम जनता से। क्योंकि अपराधी तो सीधे जाता है और हाथ मिलाता है जाकर, और थाने साहब क्या बात है, वहीं जाके बैठता है, चाय नाश्ता करता है। उद्योगपतियों को तो उनके दरवाजे में थानेदारों को जाने के लिए बाध्य है। राजनेताओं के तो एक फोन से उनके कार्य हो जाएंगे। क्योंकि अभी पुलिस के एक प्रशासनिक अधिकारी ने अभी वही इंटरव्यू दिया कि शायद तानाशाही शासन ज्यादा अच्छा होता है आज के राजनीतिक शासन से। क्योंकि ऐसी परिस्थिति आकर के खड़ी हो चुकी है। इस परिस्थिति को दूर करने के लिए आम जनता को धीरे धीरे सुधार की भावना पैदा करना पड़ेगा, और हमारे राजनेताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि हम धीरे धीरे सुधार करें। क्योंकि मैं जानता हूं भ्रष्टाचार में एक दिन में लगाम नहीं लगाई जा सकती, मगर सोचो कि हम कितना सुधार कर सकते हैं। और कहीं गलत क्षेत्रों से यदि आपको धन आ जाए तो सोचो कि यदि यह धन ना आता तो क्या हमारा कल्याण ना हो जाता। कभी सोचो कि जीवन में हम 10 लोगों की अगर नौकरी पैसे लेकर के करते हैं तो एक बार किसी गरीब जनता को भी नौकरी हम दिला दें, एक गरीब बेरोजगार को भी हम नौकरी दिलाएंगे। आज चूंकि मैंने कहा कार्य करने के तरीके बदल जाते हैं। आज अमिताभ बच्चन को देखो, अनेकों लोगों को देखो, अपनी समस्याओं के लिए करोड़ों करोड़ों धार्मिक संस्थानों को दे रहे हैं, कहीं मंदिरों में चढ़ा रहे हैं। चूंकि मैंने कहा है जिसके पास लक्ष्मी का वाहन उल्लू कहा गया है, जिसके पास धन आता है उसका दिमाग कार्य करना बंद कर देता है। मैं नहीं कह रहा उनके अंदर धार्मिक भावना, उसका सम्मान किया जाना चाहिए कि मीडिया उनके पीछे पड़ा फिर भी मंदिरों में जगह जगह जाते हैं, मगर मैं कह रहा हूं लाभ लेने के रास्ते इससे कई गुना ज्यादा सरल होते हैं। जिन मंदिरों में धन का अंबार भरा पड़ा है वहां करोड़ों चढ़ा दे, प्रकट सत्ता आपसे रुष्ट होगी, प्रसन्न नहीं होगी। क्योंकि जहां जरूरत नहीं उन तिजोरी में आप भरने को दे रहे हैं, वही धन लेकर के एक गांव में चले जाओ, एक गांव की गरीब जनता को यदि सहयोग कर दो, देखो उनकी भावना, उनके आशीर्वाद से जो आपको मंदिरों से लाभ, क्योंकि मंदिरों से तो आपको लाभ मिलेगा ही नहीं चाहे जितने मंदिरों में आता। क्योंकि अगर जहां आवश्यकता है यदि गरीबों को सहयोग दे रहे हो, जिन मंदिरों में जहां जरूरत है वहां सहयोग करो तो वहां तो कुछ लाभ मिल सकता है। मगर जहां पर सत्ता देख रही है कि कितने बेवकूफ है ये लोग, कि करोड़ों अरबों की संपदा भरी है, वहां के पुजारी भी लुटेरों के समान धन इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, तिजोरियों में भरते चले जा रहे हैं। क्या सोचो प्रकट सत्ता आपको आशीर्वाद देगी? आप करोड़ों रुपए उस मंदिर में चढ़ा दोगे, जाके प्रकट सत्ता आपसे प्रसन्न होगी? नहीं हो सकती। हमें विवेकवान बनना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा कि धार्मिक भावना तो धार्मिक भावना का उपयोग किस प्रकट सत्ता के स्मरण करें, मंदिरों में जाए, माथा टेके, मगर यदि हमको धन का सहयोग करने की सामर्थ्य है तो सबसे पहले हमें गरीब जनता नजर आनी चाहिए, गरीब लोग नजर आने चाहिए। अब आज यदि वह विचारधारा, पैसा तो जा रहा है, पैसा वो भी खर्च कर रहे हैं। एक से एक उद्योगपति, आप कभी भी कुंभ लग रहा हो प्रयाग में कहीं जाके देखें, एक से एक बिजनेसमैन करोड़ों करोड़ों रुपए, 10-10, 20-20 लाख रुपए लेके जाते हैं और किसी साधु संत सन्यासी को चुपचाप चढ़ा के चले आते हैं। गांजा पीने वाले, चिलम चढ़ाने वालों को देकर चले आते, कहते हमने दान कर दिया, हमको तृप्ति मिल जाएगी। वो धन उसी तरह जिस तरह आप पानी में फेंक दें उसी के समान है। वो गजेड़ी शराबियों को आप करोड़ों लाख रुपए दान कर दें, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उसके दुष्परिणाम आपको मिलेंगे कि धन आया भी, उसका भी दुरुपयोग किया, उसका भी आपने उपयोग नहीं किया। समाज की जो विषमता है उसको जाने समझे। अनेकों गांजा चिलम चढ़ाने वाले कभी भी जब कुंभ पर लगता है, कहीं पर भी लगे, आप वहां देखें। अभी पिछली बार यही उज्जैन में जब था, आपने देखा कि एक से गंजेड़ी शराबी चिलम लगाने वाले आते हैं और पंडालों में आग लग जाती है, और जब पंडालों में आग लगती है तो अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों कोई कालिक पोत रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और प्रशासनिक अधिकारी भी कैसे इस चीज को सह लेते हैं समझ से परे, किस चीज से भय खाते हैं। इससे आपके धर्म की रक्षा नहीं होगी। गंजेड़ी ने कुछ कह लिया, चलो साधु संत सन्यासी हमको एक गाली दे दिए, हम सुन लेंगे तो हमारा कल्याण होगा। आपने सुन लिया या आपने एक अपराध किया। सत्य की सुनो, जहां आपके अंदर जब खुद एक गांजा पीने वाला, जो चिलम पीने वाला, जो गांजा चिलम चढ़ा रहा हो, वो सत्य के नजदीक आपके बराबर भी नहीं है। उससे ज्यादा आपकी सामर्थ्य, उससे ज्यादा भक्तिभाव आपके अंदर है, उससे ज्यादा चेतना आपके अंदर है। वो तो जाकर के इन तीर्थ स्थानों को भी अपवित्र करते हैं, वहां प्रदूषण फैलाते हैं, मगर पूरा प्रशासनिक अमला उनके पीछे लगा रहता है, उनके स्वागत में लगा रहता है, उनकी तैयारी। आम भक्तों को भी रोक दिया जाता है। पहले वे गंजेड़ी शराबी स्नान करेंगे, बाद में आम भक्त स्नान करेंगे।
हमें धर्म की रक्षा करना, हमें मानव जीवन मिला हुआ है। अपने अपने आप में जो जहां पर हो धीरे धीरे दृढ़ता लाओ अपने जीवन में, धीरे धीरे सुधार करो। देखो प्रगट सत्ता कण कण में मौजूद है। केवल पूजा पाठ करने से ज्यादा आवश्यक है कि आप भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं, आप आचार विचार व्यवहार में आपके जीवन में क्या परिवर्तन है। जितना आप आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन लाएंगे उतना प्रगट सत्ता के आप नजदीक होते चले जाएंगे, प्रगट सत्ता के चरणों में आप पहुंचते चले जाएंगे। यही हमें धर्म सिखाता है, यही हमारा कर्म सिखाता है कि समाज में हम परिवर्तन डालें, एक दूसरे का सम्मान करें, अवगुणों से दूर हटें, विकास पथ पर बढ़े, जितना बढ़ सके अपनी सामर्थ्य को उधर भी लगाएं, मगर उससे कई गुना ज्यादा आत्म कल्याण के लिए बढ़े। अपने अंदर एक तड़प पैदा करो, अपने अंदर एक ललक पैदा करो कि हमारे आत्म कल्याण में ही हमारा विकास छिपा हुआ है। मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, किस बल पर, केवल माता आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा के फलस्वरूप। अनेकों लोग जीवन प्राप्त किए, अनेकों लोगों को असंभव से असंभव कार्य किए गए, फिर प्रकट सत्ता की कृपा के बल पर आप उतना नहीं कर सकते तो कुछ तो आगे बढ़ सकते हो। आप किसी क्षेत्र में जाना चाहते हो, उन रास्तों में चलो तो आपको सफलताएं मिलेगी। क्योंकि ऐसे समाज में आकर के लोगों ने मुझे भी बहुत छला है, ठगा है, लूटा है, मगर इस लूटने में मैं अपने आप को प्रसन्नचित्त रहता हूं। अनेकों लोग राजनीतिक क्षेत्र में मां का आशीर्वाद लेकर बढ़े और भटकाव में फिर मार्ग में चले जाते। क्योंकि हमने कहा प्रारंभ तो हम अच्छा करते हैं, मगर जब हमें सामर्थ्य मिलती है, जब हम भटक जाते हैं, वहां पर हमें प्रारंभ में भले न्यूनता हो जाए, मगर जब कोई सामर्थ्य हो उस समय हमें सचेत हो जाना चाहिए। जिस तरह मैंने बार बार कहा कि मैं सबसे ज्यादा अपने आप पर सचेत रहता हूं, जिस तरह समाज के लिए कार्य करता रहा, हर पर माता आदिशक्ति जगदम्बा जो मेरे संबंध जुड़े उनमें कोई कमी तो नहीं आ रही, मेरी चेतना तरंगों में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही, उस पर सदैव मैं सचेत रहता हूं। इसलिए आज मैंने उस साधना पथ को आज भी मैंने तय कर रखा है। अन्यथा यदि समाज जिस तरह भटक रहा है, जिस तरह आज साधु संत सन्यासी भटक रहे हैं, ढोंग पाखंड फैला करके समाज में एक प्रवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे समाज से हित नहीं होगा। साधु संत सन्यासी भी अपना एक संगठन बनाए हुए हैं, आखिर उनको किस संगठन की जरूरत है? जिन्हें मुक्त होना चाहिए, चैतन्य होना चाहिए, समाज के लिए संगठन बनाए, जन कल्याणकारी कार्यों के लिए संगठन बनाए, यह तो अच्छी बात है। मगर आज एक प्रवाह चल चुका है, साधु संत सन्यासी एक दूसरे के माल्यार्पण में लगे रहते हैं, एक दूसरे की चाटुकारिता में लगे रहेंगे। कोई अपने यहाँ अगर किसी चीज का उद्घाटन करेगा, 10-20 साधु संत सन्यासियों को बुला लेगा, वो उसके माल्यार्पण कर रहा है, उसके माल्यार्पण कर रहा है। 10 साधु संत सन्यासियों को बैठा देने से हमारी सामर्थ्य नहीं बढ़ जाएगी। हमारे साथ कितनी गरीब जनता, हमारे साथ कितनी आम जनता जुड़ी हुई है, कितने लोगों में हम परिवर्तन डाल पा रहे हैं, इससे ज्यादा हमें आज शांति संतोष मिलेगी। केवल धन का भाव लेकर कोई धर्म क्षेत्र में बढ़ रहा है, कर्म क्षेत्र में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं असफल होगा, कहीं ना कहीं उस दंड का भागीदार होगा। आज उन राजा महाराजाओं के महलों को देखो, क्योंकि मैं तुम्हें केवल विचार चिंतन ही देने आया हूं कि जहां ऐसो आराम था, जहां की जो एक चकाचौंध थी, जहां एक आम व्यक्ति डरते डरते चौखट में भी जाने से डरता था, अंदर प्रवेश करने के लिए तो आम व्यक्ति की हैसियत ही नहीं थी। वो राजा महाराजा जो आम जनता से कर वसूल कर करके भौतिकतावाद के महल बना रखे थे, आज वहां सैनिकों के बूटों की टापें गूंजती हैं। बोलो सतगुरु भगवान की जय। प्रकृति सत्ता के दंड, जो मैंने कहा प्रकृति हमारी आत्मसत्ता, जो मैं चिंतन दे रहा था, एक सफल न्यायाधीश है, न्यायप्रिय है। आप कुछ भी करोगे उसके परिणाम वो पहले ही अंकित कर देती है कि गलत करो, सत्ता ने सामर्थ्य दे रखी है, गलत करोगे उसके दंड पाओगे, अच्छा करोगे उसके फल पाओगे। किसी को देख लो, आज उन किसी का जो भी अनीति अन्याय अधर्म चले होंगे, किसी का अस्तित्व शेष नहीं बचा होगा, सभी का पतन हुआ होगा, उनके भौतिकतावाद का पतन हुआ हो। एक व्यक्ति समाज से लाकर के खड़ा कर दो, 2-4 पीढ़ी के अंदर कहीं ना कहीं उसके धन संपदा का पतन हुआ होगा, उसकी सामर्थ्य का पतन हुआ होगा, उसके परिवार का पतन हुआ होगा। और जहां सत्य रहा होगा वहां यदि आज खंडहर भी है, आज अनेकों मंदिरों में जाएं जहां खंडहर पड़े हुए पुराने स्थान हैं, यदि वहां चले जाते हो, आप 2 मिनट बैठोगे, आपको शांति प्राप्त होगी, संतोष आपको प्राप्त होगा। अंतर सिर्फ इतना होता है। अतः सचेत हो जाओ। हमारे पास सामर्थ्य आ रही अच्छी बात है, मगर सामर्थ्य का उतना ही हमें जितना संचित करना चाहिए जितना हमारे लिए आवश्यक है। बाकी हमें जन कल्याणकारी कार्यों में लगाने का प्रयास करना चाहिए, जन चेतना फैलाने में प्रयास करना चाहिए। भक्ति मानव कल्याण संगठन वही मार्ग बताता है, आपको माँ की आराधना का भी मार्ग बताता है, माँ के क्या का ज्ञान भी देता है। अगर मैं कह रहा हूं कि आप अपने घरों में कुछ ना कर सको, दुर्गा चालीसा का एक पाठ नित्य कर लिया करो, तो उस दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ मेरे आश्रम में आप लोगों के कल्याण के लिए सतत अखंड चलता रहता है। जो केवल जन कल्याणकारी कार्य, जन कल्याण से संकल्प लेकर जन कल्याण के लिए केवल चलाया गया है,
उस स्थान में अभी ज़्यादा कुछ निर्माण नहीं हुआ, मगर जो मैंने चेतना तरंगे उस स्थान में डाली, आप जाकर के जब भी कभी बैठेंगे तो आप देखेंगे जो मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, भौतिकतावाद के मंदिरों में वो शांति नहीं मिलेगी, वो वहाँ आपको शांति मिलेगी। आपको थोड़ा सोचने और समझने की जरूरत है। सत्य के कार्य करने के तरीके अलग होते हैं। मैं हर पल आपसे जुड़ा रहता हूँ, हर पल आपकी जो समस्या, उन्हीं के निदान के लिए मेरे अंदर इतनी व्यथा होती है। मैं जानता हूँ जो समाज में विषमता है वो 1 मिनट में दूर नहीं होंगी। उनके दूर करने के लिए हमको अपनी पूरी सामर्थ्य को लगाना पड़ेगा और समाज का साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप परिवर्तन अपने आप में नहीं डालना चाहेंगे, मैं कितना ही क्यों ना कहता रहूं, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। जब आपके अंदर एक भूख पैदा होगी, आपके अंदर एक तड़प पैदा होगी, तो यह शरीर हो चाहे अन्य समाज में कोई भी दिव्य साधु संत सन्यासी योगी हो, जिनके पास सामर्थ्य है, वो आपके सहायक बनते चले जाएंगे। वैसे तो आज धर्म के नाम पे बड़े बड़े योगाचार को समाज को लूट रहे हैं, गरीब जनता को भी लूटने में परहेज नहीं करते, और क्षेत्र का बुद्धिजीवी समाज भी उनको उसी तरह सहयोग करता है। तो मेरी चुनौती को एक बार तो स्वीकार करें। कोई अपने आप को ब्रह्म ऋषि कह रहा है, कोई अपने आप को योग ऋषि कह रहा है, कोई कह रहा मैं कृपा पात्र करके आपका सबका आपकी गरीबी दूर कर दूंगा, कोई कह रहा मैं टच करके आपकी कुंडली चेतना जागृत कर दूंगा। आपसे 10-10 हजार 5-5 हजार मिलने का शुल्क लेते हैं। आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप बीज मंत्र ले लो, इस बीज मंत्र का जाप कर लोगे, आपका 1 मिनट में कल्याण हो जाएगा, 5 मिनट में कल्याण हो जाएगा। केवल फिल्मी एक्टरों को बैठा लेने से, उनसे वाहवाही कहला देने से, चंद लोगों को खड़ा करा करके ये कहला देने कि हमने ये लाभ प्राप्त किया, इससे समाज का कल्याण नहीं होगा। उन सभी धर्माचार्यों को, सभी साधु सन्यासी कैसे को मैं आगाह करना चाहता हूं कि अपने आप को सुधारो, अन्यथा एक न एक दिन समाज आपको सुधार अवश्य देगा। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। और मैं सभी साधु संत सन्यासियों का स्वागत करता हूं कि तुम साधुवाद का जीवन जी रहे हो, सन्यासी हो, तो जितनी पात्रता उसके आधार पर कर्म करो, मैं आपका स्वागत करता हूं। मगर उससे बढ़कर के कहोगे तो एक न एक दिन ठोकर अवश्य लगेगी। प्रकृति के घर में ना देर है ना अंधेर है। समय का सिर्फ चक्र जिस तरह चल रहा है, उस तरह विनाश के पथ पर जाओगे। इसी तरह के लोग कुत्ते और सुअर की योनि में जाकर के जन्म लेते हैं और दूसरे नहीं जाकर के जन्म लेते, जो भूखों को भी लूट लेना चाहते हैं। आपका धर्मगुरु कह रहा है, मेरे अपने जीवन में इसलिए मैंने उस पथ को तय किया है। सब कुछ समाज में अगर चाहता तो समाज के दान दक्षिणों में अपना जीविकोपार्जन कर सकता हूं, अपनी सुख सुविधाओं की चीजों को इकट्ठा कर सकता हूं। मैं अपने भोजन के लिए, अपने कपड़े पहनने के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने कर्म बल से उपार्जित धन का उपयोग करता हूं, किसी दान और दक्षिणा का उपयोग नहीं करता। इसी तरह सभी साधु संत सन्यासियों को करना चाहिए कि हम कोई शुल्क ना लगाएं। स्वेच्छा से जन कल्याणकारी कार्यों के लिए समाज अगर सहयोग देता है तो उसको जन कल्याणकारी कार्यों में लगाएं, अपने सुख वैभव में न लगाएं। ये हमारा धर्म और कर्म होना चाहिए। आज लोगों को किस तरह भ्रमित किया जा रहा है कि आप एक रुद्राक्ष खरीद लो, 2-2, 2.5 हजार के एक रुद्राक्ष खरीद लो, आपको सब कुछ सुख, देवी देवताएं भी आपको प्रसन्न हो जाएंगी, आपके लड़के को नौकरी मिल जाएगी, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बेचारे पहले परेशानियों से ग्रसित हैं और फिर भी सोचते चलो 2-2.5 हजार का रुद्राक्ष खरीद लेंगे, शायद इससे हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए। इन लुटेरों से सावधान रहो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है।
हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन
इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।